हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बागेश्वर टेक। लेटेस्ट जॉब की जानकारी और उनके फॉर्म फिल करने की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, जहाँ पे अभी वैकेंसी निकली है मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए, जहाँ पे गेट थ्रू आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। गेट 2024 का जो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो, और जिन्होंने गेट पास किया है वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह से फॉर्म फिल करना है, एग्जैक्टली योग्यता क्या रहेंगी, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं ज़्यादातर लोग गलतियाँ करती है फॉर्म फिल करते समय, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेबसाइट है, यहाँ पे SAIL.co.in यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो एक महारत्न कंपनी है, तो उसमें जो वैकेंसी निकली है, तो ये उसका एक वेबसाइट है। यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको बागेश्वर टेक जॉब्स पे, जहाँ पे आसान भाषा में यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया है। तो वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल रिक्रूटमेंट 2024, तो जहाँ पे टोटल 249 वैकेंसी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स, तो जाके उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है तो उसी के बारे में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स है। उसके बाद टोटल पोस्ट के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है 249 पोस्ट है, और नेम ऑफ द पोस्ट यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनी, यानी कि टेक्निकल में जो मैनेजमेंट ट्रेनी होता है वो नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे है। तो उसके रिलेटेड जो ब्रांच है, कौन से ब्रांच यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे केमिकल्स, यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसी मेंशन किया है, सिविल के 21 वैकेंसी, कंप्यूटर के 9 वैकेंसी और इलेक्ट्रिकल के 61 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स 5 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 11 वैकेंसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 69 वैकेंसी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग 63 वैकेंसी। तो ऐसे टोटल 249 वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया है। तो जितने भी यहाँ पे ब्रांच मेंशन किया है तो उसी ब्रांच में यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। तो बात करते ही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, तो जहाँ पे आप इंजीनियरिंग आपने पास आउट करना चाहिए, कौन सी भी रिलेवेंट कॉलेज जो है आपका, जहाँ पे यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज कॉलेज है उसमें आपका 65% मिनिमम मार्क्स रहना चाहिए आपका, और यहाँ पे 2024 का गेट आपने क्वालिफाई करना चाहिए, वो भी आपका यहाँ पे कंपलसरी है। उसके बाद एज क्राइटेरिया के बारे में हम जानते हैं कि जैसे कौन यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। तो जिनकी एज 18 to 28 एज है वो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इनकेस अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप SC/ST कैंडिडेट तो आपको 5 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप OBC कैंडिडेट तो आपको 3 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिलता है। अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो कैंडिडेट जो यहाँ पे जनरल OBC EWS कैटेगरी, यहाँ पे उनको 700 फीस है यहाँ पे, और इनकेस अगर SC/ST PWD कैंडिडेट यहाँ पे 200 यहाँ पे टोटल फीस है यहाँ पे। तो जॉब लोकेशन के बारे में अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया यहाँ पे आपको कहीं भी जॉब लोकेशन मिल जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेल का जो कंपनीज़ है यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया कंपनीज़ है, तो आपको कहीं पे भी यहाँ पे लोकेशन मिल सकता है। तो लास्ट डेट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे, क्लिक करोगे तो आपको इसके यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, जो मैंने आपको इनिशियली भी बताया था ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। तो लास्ट डेट जो है 25 जुलाई यहाँ पे लास्ट डेट है। और नोटिफिकेशन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहाँ पे आप डिटेल्स में सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। तो क्योंकि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये सेल की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उसी में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिफिकेशन के बारे में, एज रिलैक्सेशन के बारे में, जो क्राइटेरिया क्या है आपका, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में बताया मैंने आपको। तो आप सारी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से ब्रांच जो है यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जैक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इंजीनियर डिसिप्लिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वहाँ भी आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। उसके बाद रिलैक्सेशन इन क्वालिफिकेशन, इनकेस अगर क्वालिफिकेशन में क्या रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है वो भी आप यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स, यानी कि आपका मेडिकल्स जो होता है, उसके बाद उसमें आपको एग्जैक्टली किस तरह से एग्जामिनेशन किया जाएगा, आपका कौन सा डिसीज़ जहाँ पे हो सकते हैं, या फिर कौन से डिसीज़ आपको नहीं रहने चाहिए, कौन से डिसीज़ का एग्जामिनेशन यहाँ पे किया जाता है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होता है वो भी आप यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हैं।
इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द गेट 2024 गेट रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शन है वो भी आप यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हो। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन इन इंटरव्यू, उसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम क्या होता है, ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन पीरियड किस तरह से होता है, और इवोल्यूएट, और यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपका सैलरी कितना हो सकता है, बेसिक पे कितना हो सकता है आपका, जहाँ पे 50,000 से स्टार्टिंग है आपका। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा वैकेंसी यहाँ पे है। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ सकते हो, जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पे आप डिटेल्स में जानकारी पढ़ सकते हो। तो नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने जनरल जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप ये पढ़ सकते हो। तो जैसे मैंने बताया आपको कि लास्ट डेट जो है 25 जुलाई 2024, उससे पहले आपको फॉर्म फिल करना है। तो ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है यहाँ पे आप देखेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे अगर आप क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने जो रिक्रूटमेंट पेज होता है सेल का, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे रजिस्टर हियर और रजिस्टर्ड यूज़र जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है वहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र पे आप क्लिक करोगे। और जो अभी नए यूज़र्स हैं जिन्होंने अभी तक ये फॉर्म फिल नहीं किया है, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो रजिस्टर हियर पे क्लिक करोगे। उसके बाद अगर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेक्निकल जो है गेट 2024 के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, सिलेक्ट प्लांट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है आपको। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो आपने सिलेक्ट किया उसके बारे की जो सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाएगी। वो डिटेल्स आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक लॉगिन क्रेडेंशियल जो है आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद उसका अवेलेबिलिटी चेक करना है, क्योंकि जो लॉगिन क्रेडेंशियल रहेगा वो यूनिक क्रेडेंशियल रहेगा आपका, तो आपको एक सिलेक्ट करना है लॉगिन क्रेडेंशियल। तो जैसे हम यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल सिलेक्ट कर, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है कि मिनिमम लेंथ जो है वो 5 एंड मैक्सिमम लेंथ जो है 15 यहाँ पे रह सकती है, अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिकल दोनों। तो हम जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि बागेश्वर, जहाँ पे 1 2 3 ऐसा हम एक यूनिक नेम लॉगिन नेम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना है हमें। तो जैसे कि आप कैप्चा कोड डाल सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। तो यस, इससे पहले यहाँ पे कोई भी नेम नहीं था, इस नेम जैसे हमने जो नाम एंटर किया है बागेश्वर 213, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड सिलेक्ट करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, OTP से आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद फादर नेम यहाँ पे मेंशन करना है, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आपका रिलीजन्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर, उसके बाद आपका कैटेगरी और उसके बाद आपका नेशनलिटी। आप एक सर्विसमैन है यस या नो पे आपको क्लिक करना है। इनकेस अगर आप PWD कैंडिडेट है तो उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, और आपका इससे पहले सेल एम्प्लॉयमेंट है या नहीं उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और अगर आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर अगर आप PSU सेक्टर में कहीं वर्क करते हैं अदर दैन सेल के अलावा, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपका एक ID और पासवर्ड आपका बन जाएगा। उसके बाद ID पासवर्ड बनने के बाद आपको यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक करना है, जहाँ पे अगर होम पे अगर आते हो आप तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है सेल का, तो ऑलरेडी आपका यूज़र ID और पासवर्ड बन चुका है। तो आपको सिंपली यहाँ पे रजिस्टर पे आपको क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर यूज़र पे आपको क्लिक करना है। रजिस्टर यूज़र पे क्लिक करने के बाद आपको सेम सिलेक्ट प्लांट करना है आपका, जैसे कि टेक्निकल गेट 2024, और लॉगिन और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद नॉर्मल जो डिटेल्स है वो आपको फिल करके आपका यहाँ पे फॉर्म फिल करना है आपको यहाँ पे। सो यहाँ पे इस तरह से फॉर्म फिल करना है, ठीक है। सो इन केस अगर आपको फॉर्म फिल करते समय कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आता है या फिर कुछ भी अगर आपको डिटेल चाहिए या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हमें आप कमेंट्स करिए। तो जो भी आपके कमेंट्स रहेंगे आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा, उसका आंसर ज़रूर मिलेगा आपको। और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करिए और अपने दोस्तों से बताइए कि एग्जैक्ट फॉर्म किस तरह से फिल किया जाता है।